ओके, तो हमने अभी जो किया था वो आपने किया था डॉस की आपके हमारी इंटरनल कमांड हमारी हमने वो करवाई थी अभी। नेक्स्ट डॉस एक्सटर्नल कमांड। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है आपका चेक डिस्क कमांड। चेक डिस्क कमांड बेसिकली हमारी यूज की जाती है कि आपकी आपकी फाइल कंटेंट कि हमारी डायरेक्टरी में या हमारी डिस्क के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है, कितनी फाइल्स हैं और क्या उनके एक्सटेंशंस हैं, क्या उनका डेट ऑफ एडिटिंग है, सारी चीजें हम चेक डिस्क कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंटेक्स लिखने का क्या होगा, चेक डिस्क CHK DSK स्पेस एंटर। बेसिकली ये कमांड क्या करेगा आपका, हाँ जी तरनजीत बोलो। बच्चों को एक बार कह दो कि अपने आप को म्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इट्स अ रिक्वेस्ट पूनम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो जो हमारी चेक डिस्क कमांड होती है, जो हमारी बेसिकली एक्सटर्नल कमांड है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, आपके जितने भी फाइल या आपके सिस्टम में जितनी भी हमारी फाइल्स अवेलेबल होती है, तो ये चेक डिस्क कमांड क्या करता है, आपको शो करता है कि आपकी कौन सी, आप सी ड्राइव की बात करो तो उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका डिस्क का स्पेस कितना है, कितनी फाइल्स हैं जो हिडन है, कितनी फाइल्स हैं जो आपकी प्रॉपरली आपके जो साइज के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज कर देता है कि आपके पर्टिकुलर फाइल का साइज क्या है, डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है, और उसको कितने नंबर ऑफ स्पेस, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स, दैट मीन्स की साइज उसका क्या कैलकुलेट किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको चेक डिस्क कमांड से मिलती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी कर दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज डेल ट्री कमांड। Del tree command is basically used to delete the entire ट्री स्ट्रक्चर। अगर आपको प्रॉपरली किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है विद ऑल फाइल्स, तो आप इजिली उसको यूज कर सकते हो डेल ट्री कमांड से करके। आपकी जो रूट फाइल है, रूट डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करके स्टार यूज करके जितनी भी उसके अंदर सब फाइल्स या फोल्डर्स बने हुए हैं, आप इजिली सब कुछ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अनदर आपका ये हमारी कौन सी आपकी एक्सटर्नल कमांड है। नेक्स्ट इज डिस्क कंपेयर कमांड। डिस्क कंपेयर कमांड इज बेसिकली यूज टू कंपेयर टू डिस्क, कि अगर आपके पास दो डिस्क हैं या आपके पास दो फ्लॉपी डिस्क हैं एंड यू जस्ट वांट टू चेक कि कंपेयर करना है कि दोनों का साइज कितना है, दोनों में स्पेस कितनी है, दोनों में कंटेंट है, तो कंटेंट में क्या मॉडिफिकेशन है, तो आप उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क कंपेयर कमांड। तो जैसे हमें यहाँ पे डिस्क DISK COMP A, दैट मीन्स ए और बी बेसिकली हमारी जो ड्राइव है ये हमारी फ्लॉपी के लिए यूज की जाती थी, और ये सिर्फ आपकी फ्लॉपीज को कंपेयर करने के लिए कमांड यूज की जाती थी, ना कि डीवीडीज को, डीवीडी या सीडी की एक्सटेंशंस को यूज करने के लिए। तो ये कमांड हमारी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास आपकी फ्लॉपीज को चेक करने का ऑप्शन नहीं है, बट यू कैन कंपेयर सी ड्राइव विद डी ड्राइव। इंटरनली आप सिस्टम की ड्राइव को कंपेयर कर सकते हो यूजिंग डिस्क कंपेयर कमांड। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क कॉपी कमांड। डिस्क कॉपी डॉट कॉन आपकी हमारी बेसिकली एक्सटर्नल फाइल है, जिसका मेन काम क्या होता है, आपके कंटेंट को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने कभी सीडी बर्न की है, कि अगर मुझे सीडी की क्लोनिंग करके दूसरी सीडी बनानी है, तो हमने नीरो सॉफ्टवेयर लिया या हिट्रो सॉफ्टवेयर लिया, उसमें हमने क्या किया, आपने फर्स्ट अपनी सीडी डाली, उसको एड्रेस की बफरिंग क्रिएट करी, देन नेक्स्ट सीडी इंसर्ट करके आपकी जितने भी आपने कंटेंट आपने बफर किया था, आप उसको उसमें ट्रांसफर कर देते हो। या आपको दो पेन ड्राइव में डेटा कॉमन कॉपी करना होता है, तो क्या करते हो, एक पेन ड्राइव ओपन करी, दो पेन ड्राइव कनेक्ट की, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 आपकी यूएसबी पोर्ट अवेलेबल होता है सिस्टम के अंदर आपके सीपीयू में। तो आपने पेन ड्राइव कनेक्ट करी और इजिली वहां से कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अगर यही चीज को, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक ही डीवीडी राइटर या सीडी राइटर होता है, तो यू हैव टू यूज दिस कंपेयर कमांड, या आप नीरो सॉफ्टवेयर का यूज करते हो कंटेंट को रीराइट करने के लिए आपके डिस्क के अंदर, या डिस्क को कॉपी करने के लिए अंदर। तो इसके लिए अगर आप डॉस कमांड का यूज करोगे, तो डॉस में हमारे पास डिस्क कॉपी कमांड यूज की जाती है आपकी फाइल के को कॉपी करने के लिए। या आप कह सकते हो कि पहले के टाइम पे एक फ्लॉपी को दूसरी फ्लॉपी में कॉपी करने के लिए, कंटेंट को कॉपी करने के लिए हमारे डिस्क कॉपी कमांड यूज की जाती थी।
ठीक है। द नेक्स्ट कमांड इज आपके डॉस की कमांड। ठीक है, डॉस की बेसिकली हमारी क्या एक्सटर्नल फाइल एग्जीक्यूशन के लिए हमारी यूज की जाती थी, जिससे क्या होता था कि जितनी प्रीवियस कमांड हमने यूज की है अभी तक, क्योंकि हमारे पास पहले जीयूआई इंटरफेस यूज नहीं होता था, सिर्फ सारा काम सीयूआई इंटरफेस पे ही होता था, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पे होता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कई बार क्या होता था, हम फाइल्स जो हमने यूज की है या कमांड्स को हमने एक्सटर्नल फाइल कमांड्स को ग्रुप करके एक सेपरेट फाइल क्रिएट किया है, तो हम वो कई बार भूल जाते थे। तो जो हमारा डॉस की यूज की जाती थी, तो जितनी भी आपकी एक्सटर्नल कमांड्स को आपने स्टोर करके रखा है एक फाइल के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल कमांड जितनी भी होती है उनको आपको बैड फाइल या कॉन फाइल में आपको राइट करना पड़ता है, देन यू कैन एग्जीक्यूट बाय कॉलिंग देम। ठीक है, तो डॉस की कमांड से हम क्या करते थे कि आपने अगर डॉस की के साथ स्लैश हिस्ट्री लिख करके एंटर प्रेस कर दिया, तो जितनी भी आपकी प्रीवियस कमांड मेमोरी बफर में अवेलेबल होती है, सर मैम ये मेमोरी बफर क्या है? बेसिकली मेमोरी बफर आपका यूज किया जाता है, जैसे आपके कोई प्रिंटर हो या यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हो, तो पहले बफरिंग मेमोरी फिल कर लेते हो कि आपका कोई भी वीडियो है प्रॉपरली पहले वो बफर हो जाता है, ताकि आपको कोई बीच में इंटरप्शन ना हो। तो क्या करते हो, आप बफर पे क्लिक कर देते हो, जब स्ट्रीमिंग कंप्लीट होती है देन आप अपनी मूवी को या कोई भी क्लिप को आप प्ले करके विदाउट एनी इंटरप्शन देख सकते हो। तो वैसे ही आपकी मेमोरी में भी बफर मेमोरी होती है, जो कि टेम्परेरी जो भी आपकी एग्जीक्यूशन होता है, अगर आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है या आप जूम के थ्रू मेरी स्क्रीन को शेयर करके व्यू कर रहे हो, या कोई भी आपकी एप्लीकेशन सामने आपकी नजर आ रही है, तो अभी आपका टेम्परेरी मेमोरी और बफर मेमोरी है, दो मेमोरी होती है जो कि एक्टिवेट होती है, ताकि आप अपनी टेम्परेरी मेमोरी अगर फुल हो जाए तो बफर मेमोरी सबऑर्डिनेट हैंड बन के आपको मेमोरी प्रोवाइड करती है, ताकि आपका जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले कर रहे हो वो आपको प्रॉपरली आपको नजर आए। ठीक है, तो आप डॉस की स्लैश हिस्ट्री करके अगर एंटर प्रेस करोगे, तो जितनी भी आपकी बफर मेमोरी में स्टोर होगी कमांड वो सारी आपको व्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट कमांड है आपका एडिट कमांड। एडिट अगर आपका बेसिकली आपका क्या है, आपका एक्सटर्नल कमांड है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो, कोई भी कमांड है, और ये आपको डॉस 5.0 के बाद उसके हायर वर्जन के साथ ही कमांड ये एग्जीक्यूट करने का आपको चांस मिला था। दैट मीन्स कि अगर बात करती हूँ डॉस 1.0 से लेके 4.0 तक, आपके पास एडिट कमांड आपकी जो फाइल एक्सटेंशन है आप इसको यूज नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट इज फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड आप यूज कर सकते हो अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। कई बार क्या होता है, जीयूआई इंटरफेस में आपका जब भी आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो दिखाता है यू कैन नॉट इवन एबल टू फॉर्मेट योर पेन ड्राइव। तो उस केस में आप यूजिंग डॉस प्रॉम्प्ट अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करके आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से स्लो आपका फॉर्मेटिंग करके अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर, नेक्स्ट जो हमें कमांड्स हमने करनी है वो है आपका फॉर्मेट कमांड हो गया आपका एफ डिस्क। एफ डिस्क स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क के लिए हमारी होती थी कि आपको कोई आपके डिस्क की का आपको जो पार्टीशन है उसको फिक्स करना है, या आपको जैसे हमारे होता है ना कि हमने क्या किया, सी ड्राइव को आपका 4 GB का या 25 GB का क्रिएट कर दिया, डी ड्राइव को हमें 40 GB का क्रिएट कर दिया, ई ड्राइव को हमें 50 GB का कर दिया। तो एफ डिस्क कमांड बेसिकली पहले यूज की जाती थी कि आपके जो भी आप पार्टीशन कर रहे हो उसको एज अ हाईएस्ट कैपेसिटी में फिक्स कर दिया जाए, ताकि आप वो बार बार अलग अलग साइज में मॉडिफाई ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइल डॉट ext कमांड, जो कि आपकी फाइंड कमांड बेसिकली किसी फाइल को सर्च करने के लिए यूज की जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे आपका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे आप कमांड से सारी चीजें एग्जीक्यूट करते थे। तो कई बार कोई फाइल हमने क्रिएट की उसका नाम भूल गए, या हमें इतना पता है कि भाई उस फाइल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंटेंट हुए थे, यही हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को, या अगर आपको फाइल का नाम आपको याद हो तो उससे आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली जब से विंडोज आया है आपके पास, विंडोज में आपके पास सर्च के ऑप्शन हर जगह अवेलेबल होता है कंटेंट को सर्च करने के लिए। तो बेसिकली डॉस के अंदर हमारा क्या था कि आपके जब आप सपोजिंगली आप जीयूआई इंटरफेस में काम ही नहीं कर रहे हो, आपके पास सारा कमांड लाइन इंटरफेस में काम कर रहे हो, तो हर एक चीज को यूजिंग कमांड कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हम डॉस के थ्रू करते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो मेन यूज होगा जब आप नेटवर्किंग करोगे, तो नेटवर्किंग में पिन कमांड हमारी यूज होगी, कॉपी
कॉन्फिग कमांड यूज होगी ताकि आप चेक कर सकते हो कि नेटवर्किंग का आपका आईपी एड्रेस क्या शो कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, या आपके सिस्टम में कोई पासवर्ड आपको उसमें से हैक करना है या निकालना है, तो इजीली सिस्टम में कितने पासवर्ड्स लगे हुए हैं उसको स्टोर करने के लिए आप देख सकते हो, कमांड्स का यूज किया जाता है। तो नाउ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, जो पीछे ये फाइंड कमांड्स थी इसमें एक्चुअली अब ये हम यूज नहीं कर सकते। फाइंड कमांड आप अभी भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर ड्राइव में उसकी ऑकरेंस के स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं फाइंड कमांड यूज करती हूँ, आपने लिखा फाइंड एबीसी, तो जहां पे भी आपकी एबीसी नाम की फाइल इजीली क्रिएट होगी, आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे दिस का मतलब क्या है मैम, जो ये कोमा में है, कोमा में? हाँ जी, यहाँ पे जो फाइंड दिस लिखा हुआ है, आपका दिस लिखा है आपने, ये कि आपका फाइल में जो कंटेंट है, सपोजिंगली आपको याद हो कि आपने एबीसी नाम की फाइल क्रिएट की, उसके पास प्रिंसिपल लिखा हुआ था जैसे कुछ, तो टू गिव दम आपने अपनी मेमोरी को या अपने फाइंड कमांड को एक अलग से हिंट दे दी कि इनिशियल ये वर्ड उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका फाइल में एबीसी नाम की जो फाइल है और उसमें दिस नाम की स्ट्रिंग हमने यूज की हुई है। ठीक है, ओके मैम। कोई डाउट? को डाउट था मैम, जो एक्चुअली वो क्लास मतलब वो हो गया था, जूम मीटिंग एंड हो गया था। एक्चुअली जब मैं पूछा था जो फॉर्मेट करते हैं जब हम पासवर्ड वगैरह, तो उसके लिए जो पेन ड्राइव लगाते हैं वो क्या खाली होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए मैम? नहीं, आप फॉर्मेट के लिए अगर आपको जिस भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, आप इजीली कोई भी पेन ड्राइव लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, एक्चुअली पासवर्ड रिकवर करने के लिए, पासवर्ड ब्रेक करने के लिए जब सिस्टम में पासवर्ड लग जाता है, आपको ब्लैंक पेन ड्राइव लेनी पड़ती है ताकि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है आप उसमें उसको स्टोर करा सको। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं आपको डॉस की स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ ताकि आपको इजीली स्क्रीन पे काम कर सको आप, और आपको हिंट मिल सके कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। इज माय स्क्रीन इज ऑडिबल, सॉरी विजिबल? यस मैम, यस मैम। कौन सी स्क्रीन आ रही है मैम? स्टार्ट लिखा फंक्शंस है एंड राइट साइड सर्च एवरीवेयर। ओके, जब भी कभी आप अपनी डॉस को ओपन करते हो तो आप क्या लिखते हो? सीएमडी लिखते हो? यस मैम। सीएमडी करके आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप सीएमडी करके एंटर प्रेस कर देते हो तो दैट मीन्स कि आप अपनी फाइल को एज अ गेस्ट आप डॉस को यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सीएमडी करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, डॉस की स्क्रीन विजिबल हो गई है? यस मैम। यस मैम। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डेट कमांड लिखती हूँ, एंटर करती हूँ, ठीक है, ये जो भी डेट चेंज करनी है, आपको यहाँ पे देख रहे हो कि एंटर न्यू डेट करा मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट, एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ 14 तो मंथ होता नहीं है, 11-12-2009। अब ये दे रहा है ए रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट बीन हेल्ड बाय द क्लाइंट। अब ये वाला क्या है जो मुझसे लास्ट क्लास में बच्चों ने बहुत पूछा था। ठीक है, तो कई बार जब ये प्रॉब्लम इस तरह की एग्जीक्यूट होती है, हेलो, इज माय वॉइस? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। ओके, तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को क्या करना है, अपने डॉस प्रॉम्प्ट को बंद कर देना है पहली बात। ठीक है, फिर आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद जब आप सीएमडी करके अपने सीएमडी लिख के मैंने यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट किया, आप इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हेलो, यस मैम। यस मैम। अब क्या हो रहा है कि जब आप अपनी डॉस की स्क्रीन अगर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। यस मैम। मैम, हाँ जी, बोलो। मैम आप फुल स्क्रीन कर सकते हो इसकी? मैं आपको सिर्फ फुल स्क्रीन करके दिखा सकती हूँ बच्चे, ये लो देखो। एक सेकेंड, मैं इसको एडिट कर देती हूँ। अब नजर आ रहा है बच्चे आपको? यस मैम। ठीक है, जैसा आप पहले लॉगिन किया था, आपने अगर ध्यान से दिया हो, देखा हो, तो यहाँ पे एज एडमिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा था, राइट? यस मैम, ओनली कमांड प्रमोट लिखा आ रहा था। कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है, दैट मींस कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अपने आप को एज अ गेस्ट आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। मैम
एक सेकंड मैं स्क्रीन को फुल कर देती हूँ। मैक्सिमाइज में ओके। अब आपके पास क्या है कि अब मेरे पास क्या है कि बाय डिफॉल्ट जब मैंने लॉगिन किया था कमांड प्रॉम्प्ट में, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे क्या था, यूजर्स आ रहा था लिखा हुआ, और जो मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो मेरे यूज एडमिन जो अगर मैंने एज अ लॉगिन क्रिएट किया हुआ है, जैसे प्रियंका नाम का मैंने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रियंका लिखा हुआ आ रहा था। मैं आपको एक बार दोबारा शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। CMD लिख के मैंने ओपन किया, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, कमांड कंप्लेन नहीं जा रही। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है, यूजर प्रियंका लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी मैं जो अपने आप को लॉगिन करके बैठी हूँ, एज अ गेस्ट लॉगिन करके बैठी हूँ, राइट। अगर मुझे अपने आप को एडमिन करके लॉगिन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा CMD, राइट क्लिक किया और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। तो अब आप देख सकते हो मेरे पास दोनों स्क्रीन अवेलेबल हो चुकी हैं कि एक में मैं एज अ गेस्ट लॉगिन हूँ, जिसमें मेरा बाय डिफॉल्ट पाथ क्या आ रहा है, C ड्राइव यूजर्स प्रियंका, और सेकंड में मैं अपने आप को एज अ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया हुआ है, जिसमें मेरा पाथ क्या शो कर रहा है, विंडोज 32। क्योंकि अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए मेरे पास प्रिविलेज ऑथेंटिकेशन है कि मैं सिस्टम 32 के फोल्डर को एक्सेस कर सकती हूँ। अभी सिस्टम 32 का फोल्डर क्या है कि जब भी कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, बाय डिफॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी फाइल्स वगैरह हमारी होती हैं वो आपके बेसिकली विंडोज फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती है। ये आपकी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है कि कई बार आपका जैसे MS ऑफिस करप्ट हो गया या आपको कोई भी नोटपैड वगैरह करप्ट हो गया स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको कोई अपना उसका डुप्लीकेट एक्सेस लेना है, तो जितना भी विंडोज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, चाहे आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया या फिर आपका नोटपैड है, वर्डपैड है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। मैं Yes, ma'am. विंडो 32 के फोल्डर को एक्सेस कर रही हूँ, तो जितने भी सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं, आप देख रहे हो .del की एक्सटेंशन आ रही है, डी ट्रिपल एल की एक्सटेंशन आ रही है, डबल एल की एक्सटेंशन आ रही है, आपका NLS की एक्सटेंशन आ रही है। तो ये सारी स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेजेस हमारी है, DLL फाइल जो हमारी आपकी एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने नोटपैड को, वर्डपैड को, अगर इनके सिस्टम में आपका हैंग या करप्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का नोटपैड, तो आप यहाँ से नोटपैड और वर्डपैड को, ये सिस्टम की जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हो तो आप इजिली यहाँ से अपने सिस्टम के सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। इवन स्क्रीन सेवर जो आपके सिस्टम में लगे होते हैं, ये पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सारे आपके सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर ही आपके अवेलेबल होते हैं। और यहीं से हम अपने पासवर्ड को क्रैक करके आपके सिस्टम के जितने भी हैकिंग वगैरह होती है वो सिस्टम 32 के फोल्डर से ही हैकिंग होती है, क्योंकि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, ये जितनी भी फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं, सारी यहीं पे स्टोर होती है आपकी। क्लियर है ये चीज आपको? ओके। अब आप ये देखिए कि अब मैं यहाँ पे मैंने डेट कमांड यूज की है, जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट हूँ, मैंने मॉडिफाई डेट कोई भी डाल दी। मेरे पास प्रिविलेज नहीं है काम करने के लिए, अब मैं एज अ एडमिन काम करती हूँ। पहले मैंने CD/ से अपने आप को मेन डायरेक्टरी पे लेकर आ गई। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब मेरे पास एज अ क्लाइंट वाला मैसेज नहीं आया। देख रहे हो ये चीज आप लोग? यस मैम। यस और मैम। मेरी Yes, सिस्टम ma'am. की जो डेट आप देख रहे हो कि आपके टास्क बार पे देखो जो डेट थी वो चेंज हो चुकी है। आपके बॉटम कॉर्नर पे Yes, देखो, ma'am. राइट हैंड साइड पे, 12/12/2019। यस मैम। ठीक है, जो मैंने सेट की थी सेम विद टाइम। अगर मैं टाइम कमांड लिखती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम को कस्टमाइज कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने टाइम स्लॉट गलत कर दिया क्या? मैंने टाइम डाल दिया। अब आप देख रहे हो मेरे पास 2:40 दिखा रहा है, देख रहे हो सिस्टम पे? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। मैम हाँ जी,
मैम जो ऊपर टाइमिंग लिखा आ रहा है करंट टाइमिंग में 3:48:40.05 मीन्स क्या है मैम? ये आपका सेकंड है, ये मिली सेकंड सेकंड का भी सेकंड, ओके हाँ जी, मिली तो जो सेकंड, आपका कंटिन्यू चेंज होता रहता है। ओके ओके मिली सेकंड देन मिनट देन आवर, ओके मैम। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपको ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है तो आपको अपने आप को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने कॉपी कॉन करके एक फाइल क्रिएट की है। लेट मी चेक कि मुझे एडमिन पावर देता है इसको एडिट करने के लिए या नहीं। अब मैं सी ड्राइव पे आ गई हूँ। अब सी ड्राइव पे मैंने एक्सेस किया यहाँ पे CD यूजर्स का फोल्डर एक्सेस किया, उसके बाद प्रियंका का फोल्डर एक्सेस किया, फिर मैंने डेस्कटॉप एक्सेस किया, फिर मैंने यहाँ पे एक फाइल डेस्कटॉप को एक्सेस कर लिया। पाथ में कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक, इट्स यूजर्स, ओके ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जाती हूँ edit a.txt। इट्स नॉट एन इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम। इसका मुझे बेसिकली एक बैच प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगी बैच प्रोग्रामिंग के अंदर, कि अगर आपको अपनी फाइल में कुछ एडिट करना है तो आपको अपनी फाइल को एज अ बैच फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो जो टाइम एंड डेट की प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई है? कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। मैम No, ma'am. मैम अगर रन से खोलना होगा तो? अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट। अब जैसे मेरे पास कोई भी पेन ड्राइव मेरे पास अभी तो फिलहाल है नहीं, तो अगर मेरे पास फॉर्मेट है या फॉर्मेट है मैम? इट्स फॉर्मेट, फॉर्मेट ठीक है। डू नॉट ट्रस्ट मैम। अभी ट्रस्ट करना पड़ेगा वरना मुझे काम नहीं करने देगा ये। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट लिखा, अगर मुझे पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका मैंने एच ड्राइव यहाँ पे स्पेसिफाई किया, जो कि मैंने भी कनेक्ट नहीं की हुई है। अगर मेरे पास पेन ड्राइव में आप ऐसे लिखकर एंटर प्रेस कर दोगे तो जो भी आपका फॉर्मेट है, कंटेंट है, वो आपका फॉर्मेट करके दिखा देगा। ठीक है, ओके मैम, एक्चुअली अगर मेरा कोई पेन ड्राइव लगाता हूँ मैं किसी जिस फॉर्मेट के नाम से, वही पूरा नाम डालना पड़ेगा मुझे फॉर्मेट के स्पेस देके? आपको सिर्फ फॉर्मेट आपको स्पेसिफाई करना है कि वो जी ड्राइव है, एच, आपको उसके लेबल का नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, के ड्राइव का नाम लिखना है ओनली बस। हाँ जी। नेक्स्ट कमांड जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की है वो है आपका चेक। मैंने सी ड्राइव का चेक डिस्क, तो जितनी भी फाइल्स, जितनी भी फोल्डर्स या जितनी भी एक्सटेंशन लास्ट मॉडिफिकेशन के साथ आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे मूव करना शुरू हो गया है, कि मेरे पास कितनी फाइल चेक कर ली है उसने सिस्टम के अंदर जो अवेलेबल है लास्ट मॉडिफिकेशन लास्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चेक डिस्क से क्या होता है कि जितनी आपकी फाइल्स है वो रीड ओनली मोड में कितनी अवेलेबल है, आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो कि मेरे पास कितनी फाइल है जो कि लार्जर रिकॉर्ड में अवेलेबल है, कोई बैड फाइल्स क्रिएटेड है तो नहीं है, कोई मेरे पास कोई ऐसी रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्रोसेस में, कितनी फाइल्स हैं जो रिकॉर्ड में रनिंग मोड पे चल रही है बैकएंड पे। क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हो तो आपके सामने बैकएंड पे बहुत सारी प्रोग्राम्स वो कंटिन्यूसली मूविंग आपके चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। तो वो ऐसे कौन से फाइल्स है जो अपने आप को प्रोसेस कर रहा है बार बार? हाँ जी मैम, फिर मैम जो हम फाइल डिलीट करते हैं क्या मैम, फिर वो भी शो हो जाती है? क्या चीज? मैम जो डिलीटेड फाइल होती है मैम वो भी शो करते हैं फिर मैम, जैसे कि हम अपनी डिस्क से भी? अगर आपकी रिसाइकिल बिन में स्टोर्ड है, पता है क्या होता है, कई बार क्या हमारे पास ना, जो आप बात करना चाह रहे हो ना कि अगर आपके सिस्टम में से, लैपटॉप में से कोई फाइल्स आपने परमानेंट डिलीट कर दी है एंड यू जस्ट वांट टू रिट्रीव दिस फाइल्स, तो उसके लिए ना हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर ना अलग अलग कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर आपके हार्ड डिस्क के अंदर से जो फाइल्स रिमूव की गई हैं या आपने लास्ट कोई भी ड्राइव एक्सेस की है तो उसकी क्लोनिंग करके आप अपने सॉफ्टवेयर को सेट कर सकते हो कि जितनी बार भी आप कोई भी पेन ड्राइव वगैरह लोगे उसकी बेसिकली एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा सेपरेट डिस्क वगैरह में। तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं।
ठीक है, आप जो कह रहे हो डिलीटेड फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है ये चीज आपको? पूरा यस मैम। प्रोसेस करने के बाद ही बैठेगा, उससे पहले शांत नहीं होगा ये। ओके, चेक फिर दिस। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा उससे आगे हम कमांड्स दे नहीं सकते इसमें। एग्जीक्यूट पूरा करना, आप एडमिन हो ना यहाँ पे, आप बीच में अपनी सारी ऑथेंटिकेशन को, अपनी स्टेज को रोक नहीं सकते हो। अगर मैं स्किप भी प्रेस कर रही हूँ तो आप ये देखो ना, बार बार मैं टर्मिनेट कर रही हूँ, उसके बाद सारी फाइल्स दिखाएगा, उसके बाद आपका एग्जिट करेगा ये। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम मैम। ठीक है, क्लियर है कि मेरे पास डिस्क में कितने केबी की स्पेस, आपका सारे जीबी को केबी में कन्वर्ट करके कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं, सारे दिखाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद ही टर्मिनेट करेगा। सेम विद दैट आपका लेबल कमांड, अगर आपको किसी ड्राइव का नाम रीनेम करना है, कि सपोजिंगली मुझे डी ड्राइव का आपका लेबल चेंज करना है, तो यूजिंग लेबल कमांड मैं डी ड्राइव का नाम चेंज कर सकती हूँ, या मैंने सी का चेंज करके मैंने यहाँ पे मैं डी ड्राइव पे आ जाती हूँ पहले। मैं डी ड्राइव पे आ गई हूँ। इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेबल कमांड में इसको यूज कर रही हूँ, और लेबल के बाद लेबल करो किसको। मैम आपने सी ड्राइव से डी ड्राइव में कैसे चेंज किया मैम? सीडी के ड्राइव का नाम लिख के भाई सेमीकोलन मार दो। ओके ओके मैम। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब जैसे मुझे करना है लेबल, मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या करना है, डी ड्राइव का नाम चेंज करना है, मुझे क्या डालना है, हेलो। ये लेबल कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा है इसको, दैट मींस सम ऑफ द कमांड्स हैव बीन नॉट बीन एग्जीक्यूटेड। ओके, नेवर माइंड। इसमें अंदर बेसिकली हमने जो डॉस के अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, आपकी फॉर्मेट कमांड जो हम यूज कर सकते हैं, जो आप ट्री कमांड भी यूज करते हो ना, ये भी आपकी बेसिकली क्या है, ट्री कमांड आप नहीं चेंज कर सकते हम। क्या कह रहे बच्चे? कमांड प्रोमोट में नहीं कर सकते चेंज ड्राइव का नाम। कमांड प्रॉम्प्ट से जाके आप अपने ड्राइव का नाम चेंज कर सकते हो यूजिंग लेबल कमांड। ओके ओके मैम। मैं आपको वही दिखा रही थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी अभी, तो कोई बात नहीं, जो प्रैक्टिकल सेशन जो हमारे कुछ कमांड्स रह जाएंगी वो आपको मैं प्रैक्टिकली लैब सिस्टम पे करके दिखा दूंगी। वैसे बेसिकली हमारा जो सिंटेक्स होता है वो यही होता है कि आप लेबल लिखोगे, ड्राइव का नाम लिखोगे, और आपका जैसे मेरे को एक को आपको लेबल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एडमिन कहाँ ले रहा, लेबल कमांड लिखी, ठीक है। लेबल के बाद मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, मैं इसको, ओहो मैं स्पेलिंग गलत डाल दी थी। लेबल, डी ड्राइव को लेबल करो किससे, हेलो के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं चेक करती हूँ, अगर आप देखोगे तो dir का अगर मैं नाम चेक करती हूँ, कमांड मेरा, एक सेकेंड, आप देख रहे हो डी ड्राइव का नाम चेंज हो गया। यस मैम हो गया। कांग्रेचुलेशन। तो यूजिंग लेबल कमांड आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। ठीक है, देन हमारे इसमें कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि CLS आपको बता चुकी हूँ, इंटरनल कमांड आपको बता चुकी हूँ, वॉल्यूम वेयर हो गया,
देन आपका md कमांड हो गया, सारी चीजें। आपको प्रॉम्प्ट रह गया था ना आपको बताना। ओके, सपोजिंगली मैं आ जाती हूँ आपके सी ड्राइव पे वापस से। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. अब बेसिकली क्या है, मैं आपको बता रही हूँ प्रॉम्प्ट कमांड। अब प्रॉम्प्ट कमांड बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको अपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, cd चेंज डायरेक्टरी यूजर्स प्रियंका डेस्कटॉप मैंने एक्सेस किया। अब मुझे इस होल सोल पूरे पाथ को चेंज करना है एक पर्टिकुलर वर्ड से। अब मैंने क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट जी या प्रॉम्प्ट ITI कर देती हूँ, ठीक है। अब जो मेरा पूरा पाथ है आप देख रहे हो डेस्कटॉप तक का, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ITI से। अब जो भी मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी ना वो इसी के अंदर लिखनी पड़ेगी। अगर मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है तो MD, इवन जो आपका लेस देन का साइन भी नजर, ग्रेटर देन का साइन भी नजर आ रहा है ना, ये भी आपका रिप्लेस हो गया कंप्लीट पाथ आपका ITI से, ठीक है। तो अब मैं लिखा MDH या MD कोपा, एंटर प्रेस कर दिया, CD कोपा। ये ले क्यों नहीं रहा है, सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाई द पाथ। चेक कर लेते हैं। ये कोपा नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए बार बार ये फोल्डर कोपा के अंदर मूव नहीं कर रहा है। तो हम डायरेक्ट जा तो सकते ही है। हाँ जी, आप डायरेक्टली जा सकते हो इसके अंदर। के अंदर आ गए। फिर अभी हम बेसिकली कहाँ पे, डेस्कटॉप में है ना, तो CD क्योंकि हमने पूरे पाथ को हाइड कर दिया इसलिए विजिबल नहीं हो पा रहा है। देन वी कैन ओनली यूज टू वर्क ऑन डेस्कटॉप। ये पूरा जो पाथ है ना इस डेस्कटॉप पे ही आपका वर्क कर रहा है। अगर आपको इसको रिमूव करना है, आपका बाय डिफॉल्ट पाथ आ गया, तो दैट मीन्स अभी हम जो पूरा ITI का पाथ था अभी हम अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, सी ड्राइव के अंदर वापस से। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट आवर फाइल पाथ जो हमने यूज किया था, cd स्पेस राइट। तो अब मेरा पूरा, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करना है, एज अ प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट हेलो डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो दैट मीन्स अब मैं जो भी काम कर रही हूँ पर्टिकुलर किस फोल्डर के अंदर कर रही हूँ, कोपा के अंदर कर रही हूँ। कोपा में। क्लियर है ये चीज। अब कॉपी कौन एग्जीक्यूट करना है, कोई भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, आपकी फाइल क्रिएट हो गई। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आपने अगर कोई पाथ को ही कन्वर्ट करना है पूरा, तो यूजिंग प्रॉम्प्ट आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वापस से आना है, चेंज करना है, तो प्रॉम्प्ट लिखा अगेन, और आपका $P$G और अगेन डॉलर करके एंटर प्रेस कर दोगे, तो जो आपका करंट पाथ है आपको वो शो कर जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर आपको? मैम हाँ जी, मैम ओनली CD/ डालने से क्या होता है मैम? CD/ अगर आप डालते हो तो दैट मीन्स कि आप अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हो। अगर मैं यहाँ पे CD/ डालती हूँ तो आप देख रही हो जो यूजर्स प्रियंका डेस्कटॉप कोपा का जो पूरा पाथ बना हुआ है, आपका एक्टिव फोल्डर शो कर रहा है, आप अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गए हो सी ड्राइव में। मतलब हम मेन सी ड्राइव में अभी किसी फोल्डर या किसी फाइल में नहीं, हम सी ड्राइव के। हाँ जी, हम डायरेक्टली सी ड्राइव में, ठीक है।
कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। कोई डाउट बच्चे? और इसमें से कौन सी कमांड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं? एडिट कमांड तो हमारी वर्क नहीं कर रही है, एक्स कॉपी कमांड भी हमारी नहीं होगी। अगर आपको एक फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी करना है, ये तो उसके एक्स कॉपी कमांड यूज करते हैं। आपने लेबल कमांड यूज कर लिया है, चेक कमांड यूज कर लिया, ट्री कमांड आपको आती है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है, बैकअप कमांड भी बता दी है। रीस्टोर का भी छोड़ दीजिए, रीस्टोर मतलब कि आपके सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो आप यूजिंग डॉस। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज आपको? कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। हेलो, कोई डाउट किसी को? हेलो, नो मैम, नो डाउट। तो ये जो कमांड्स हैं, जो भी आप आपकी प्रीवियस, जब भी आप अपनी आओगे, अब जो अपकमिंग आपकी वो की प्रीवियस क्लासेस में तो आप लोगों ने कवर अप किया नहीं है। आई थिंक मंडे ऑनवर्ड आप यहाँ, आई थिंक 1 तारीख से आपका शेड्यूल जो होगा वो रेगुलर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो सिस्टमैटिक, हम 2 टीचर्स अवेलेबल होंगे और आपकी क्लास प्रॉपर सिस्टमैटिक से शुरू हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे चांसेस हैं। कि सागर इतनी लेट क्यों एडमिट हो रहा है? कोई डाउट किसी को अब तक? नो मैम। मैम आप ये वाली और पहले वाली वीडियो अपलोड कर दोगे आज? बच्चे मैं आज कर दूंगी, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि 15 मिनट से बड़ी ना वीडियो ना अपलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मेरे को यही प्रॉब्लम हो रही थी अपलोड करने में कि मुझे पहले उसको वीडियो को आपका